हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिफ सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड वैरायटी ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। दैट वैरायटी इज कॉल्ड एज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हम लोगों ने, मतलब आप बच्चों ने पिछला लेक्चर हमारा ऑलरेडी देख लिया होगा या इंटीग्रेशन कहीं से भी पढ़ रखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशन की रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू आपका होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस क्या आता है c, और यहाँ पे एक शर्त होती है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अगर n -1 हो गया तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1, और x टू द पावर -1 आएगा रेसिप्रोकल में तो वो हो जाता है 1/x। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका 1/x का इंटीग्रल डायरेक्टली होता है आपका log x, क्योंकि log x को डिफरेंशिएट करने पे हमें 1/x मिल रहा था। एक फैक्ट और है जो आप लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन के आंसर को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब कहने का ये कि डिफरेंशिएशन क्या है, चीज़ों को इनफाइनाइटली स्मॉल कॉम्पोनेंट्स में तोड़ना और उन्हीं कॉम्पोनेंट्स को, इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दोगे तो फिर से इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटीग्रेशन को फिर से तोड़ दोगे, दैट मीन्स कि डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। तो वो होता है एक्चुअल में, मैंने कई बार करके भी दिखाया है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बेसिकली इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। जैसे मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है a से लेके b तक की। दिस वन इज कॉल्ड एज योर लोअर लिमिट, क्योंकि ये लोअर में रखा है तो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर साइड में। एंड दिस इज कॉल्ड एज योर अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मतलब होता है इसका कि a से शुरुआत करनी है और उस चीज को इंटीग्रेट, मतलब एड अप। इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब होता है समेशन या एडिशन। तो a से शुरू करके कहां तक ले जाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझें कि एक रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ मान लीजिए x है। इसमें मान लो अलग अलग पॉइंट्स है, a है, b है, c है, d है। तो अगर नॉर्मली हम करते हैं कि इंटीग्रेशन, मान लो छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट है dx, तो dx को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कहाँ से कहाँ, तो हमें एक कांस्टेंट ज़रूर आता है साथ में, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। दैट इज द रीज़न व्हाई कांस्टेंट डू नॉट अपीयर्स ओवर हियर। ठीक है, मतलब अगर मान लो हमको केवल a से लेके b तक का समेशन चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे a से लेके b। अगर मान लो हमको चाहिए b से लेके c तक का तो यहाँ पे लिख देंगे b से लेके c तक। हमें चाहिए मान लो कि a से लेके c तक का चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो हमें चाहिए c से लेके d तक तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। तो ये है ऑल अबाउट योर, दिस इज ऑल अबाउट योर डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक्स जितने भी हैं। अब मान लो किसी एक फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई fx नाम का फंक्शन है जिसको dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये बात तो ऑब्वियस सी है कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि d/dx ऑफ एनी फंक्शन, मतलब fx, दिस इज इक्वल टू f' x, और इंटीग्रेशन ऑफ f' यो गिव्स आउट योर fx। फिर से, क्योंकि फंक्शन बदल जाता है फॉर्मूले की वजह से इंटीग्रेशन के। तो मान लो बहरहाल fx और f' में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो वेरिएबल तो x ही रहेगा, लेकिन वो फंक्शन बदल जाएगा। ठीक है, जैसे आप समझे कि हमने किया d/dx ऑफ x², तो इसका डिफरेंशियल मिला हमको 2x। तो देखिए ये कोई fx है और ये क्या है आपका f'। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वेरिएबल तो अभी भी वही रहेगा, वेरिएबल को चेंज नहीं करता, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो। लेकिन चेंज किसको करता है? देखिए यहाँ पे ये पैराबोलिक फंक्शन या कह सकते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर बन गया। अगर हम क्यूबिक को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा? x3, ये आएगा 3x²। तो ये हमारा क्यूबिक था, तो ये हमारा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। तो फंक्शन चेंज होता है। जैसे मान लो हमारा fx है वो चेंज होके मान लो 5x बन गया इंटीग्रेट होने के बाद, आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेटेड। तो लिमिट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे फिलहाल,
इसको बेसिकली जैसे कॉमन नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं वैसे करिए। मान लीजिए कोई 5x आया, क्योंकि वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, फंक्शन केवल चेंज हो गया, ठीक। और अपर लिमिट को अपर साइड रखना है और लोअर लिमिट को लोअर साइड रखना है। समझिएगा, तरीका यह है कि पहले पूरे फंक्शन में x का वेरिएबल है ना, तो पूरे फंक्शन में जहां जहां पे x होगा वहां पे एक बार हमें b रखना होगा, माइनस लगा के पूरे फंक्शन में x का वेरिएबल है तो पूरे फंक्शन में x की जगह पे क्या रखना होगा, a रखना होगा। दैट मीन्स कि ये आएगा आपका फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, और यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं अपीयर होगा। इसका रीजन हम यहां पे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि वी आर स्पेसिफिक हियर, वी डू नॉट वी नो बेसिकली कि कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो ये है बेसिक इंटीग्रेशन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलें कि 1 से लेके 3 तक जाना है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कर रहे हैं। तो हमें अभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन की तरह हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमारा आंसर आएगा x³/3, क्योंकि x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, और अपर लिमिट को अपर साइड और लोअर लिमिट को लोअर साइड। तरीका क्या है, एक बार फंक्शन में b को रखना है, मतलब एक बार 3 को इस फंक्शन में रखना है जहाँ जहाँ पे भी x हो। तो यहाँ क्या आएगा ज़रा बताइए, 3³ मतलब x का क्यूब था, देखिए x का क्यूब है तो x की जगह 3 रखा, 3³ माइनस लगाना है और x की जगह 1 रखना है, तो मतलब 1³ तो यहाँ पे आपका आएगा 27/3, दैट मीन्स कि 9 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, मतलब 1/3, 26/3 आंसर आ गया। ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें फिलहाल। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा हम उम्मीद करते हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 1 से लेके 9 तक, और x² + 3x - 6 इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तरीका ये है कि अभी लिमिट को भूल जाना है कुछ वक्त के लिए। बेसिक कॉमन सा इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, लिमिट्स को बाहर लगा सकते हैं। यहाँ पर 9 और आपका 1, ये इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा, दैट मीन्स कि x² dx होगा प्लस 3x, और ये भी dx होगा, -6 ये भी dx होगा। यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका x³/3 प्लस 3x²/2। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला लगा रहा है। dx का इंटीग्रल क्या आता है, x, 9 और 1। अब तरीका क्या है, अपर लिमिट को पूरे में रखना है, क्योंकि x का फंक्शन है तो जहाँ जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे आपको अपर लिमिट रखनी है। मतलब पहले अपर लिमिट रखनी है और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखनी है। तो क्या आएगा यहाँ ज़रा बताइए, 9³/3 प्लस 3 9²/2 -6 × 9, ये तो हो गया अपर लिमिट वाला। अपर लिमिट लिख देते हैं आप, चाहे तो एग्जाम में मत लिखिएगा लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए अपर लिमिट। माइनस लगा के लोअर लिमिट रखना है, मतलब 1³/3 प्लस 3 1²/2 -6 × 1। ये चीज़ आपको समझ में, ये लिख लीजिए, इसको चाहे तो ये लोअर लिमिट है, ये है आपका योर, दिस इज़ योर लोअर लिमिट, ठीक। इतना करने के बाद 9 का जो भी होगा आप एकदम बेसिक तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा एक्यूरेट या कोई सिंपल सा आंसर ना मिले, आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन जो बुक्स वगैरह में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सेट मिलते हैं, मतलब सेट होते हैं ऑलरेडी, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होने पाए। यहाँ पे इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स में बेहतर जानते हैं आप लोग कि कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। यहाँ पर मेन इशू होता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने आते हैं। कैलकुलेशन तो आते ही होंगे, ये अज्यूम किया जाता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें फिलहाल।
चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों को दिया हुआ है थोड़ा सा पानी हो जाता है, इसके वजह से दोबारा कपड़ा बांधना पड़ता है सूखा, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लोअर लिमिट है आपकी 0 और अपर लिमिट है आपकी π/2। तो मैंने बताया है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कुछ वक्त के लिए भूल जाना है जब तक ये अंदर वाला बेसिक तरीके से इंटीग्रेट ना हो जाए। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने एक बहुत बेसिक सी बात आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है कि cos 2x को याद करेंगे। ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से आपको cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस cos 2x एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 0 से लेके π/2 तक और 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2, और पूरे को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए करना क्या है कि हमें बेसिकली ऐसे कर लेना है, अपर लिमिट को अपर पोजीशन पे रखना है और लोअर लिमिट को लोअर पोजीशन में रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ रखता है, ठीक। एक आएगा 1/2 dx और एक आएगा cos ऑफ 2x dx। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/2 dx मतलब 1/2 कांस्टेंट बाहर, dx का x आ गया, कितना आया यहाँ पे x। cos 2x क्या होगा, sin 2x/2। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। यहाँ आएगा π/2 और 0। तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट रखेंगे पूरे फंक्शन में और माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह क्या रखना होगा, π/2 तो रख दिया, प्लस साइन 2 इंटू π/2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये अपर लिमिट वाला था, ठीक, पूरा रख दिया, जहाँ जहाँ x था हमने रख दिया। नेक्स्ट है 0 रखना है, तो क्या आएगा, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस साइन 2x की जगह 0 रखेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह 0, साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, 0/2 0। तो इधर का तो कुछ नहीं आया, 0 ही आया। तो यहाँ कितना आएगा π/2, और देखिए ये 2 कट जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, सिंस साइन पाई इज इक्वल टू आपका 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये भी 0, 0/2 0, तो आंसर कितना आएगा, केवल π/2। इसे आप लोग नोट कर लें। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि dx का x आएगा, ठीक, लेकिन 1/2 भी तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही 1/2 यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा 2 और इंटू ये 1/2 रहेगा, ठीक। तो ये आपका आंसर आएगा बेसिकली π/4। वैल्यू रखने में थोड़ा सा इश्यू होता है, इसे नोट कर लें आप लोग। तो ये था बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बात समझ लीजिए कि बेसिक इंटीग्रेशन में कुछ खास है नहीं। बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेन जो क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को डील कैसे करते हैं। अब जो मेन क्वेश्चंस आपके बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खास नहीं है। सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जैसे मान लो कि लोअर लिमिट a से लेके b तक आप कुछ फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, ठीक, लेकिन कहीं पे मान लो ऐसी ज़रूरत पड़ती है या हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो रहा होता है लिमिट इंटरचेंज करने से। लोअर लिमिट अपर चली जाए अपर लिमिट में, तो आप अपर लोअर में तो आप लिमिट्स को इंटरचेंज तो कर सकते हो, लेकिन जस्ट क्या कर दोगे, उसको
नेगेटिव कर दोगे। देखिए, यू कैन इंटरचेंज द लिमिट्स बाय प्लेसिंग अ नेगेटिव साइन टू द होल इंटीग्रेशन। ठीक, पहला हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम -a से +a तक जा रहे हैं और हमारा कोई फंक्शन f(x) है, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। एक, इफ f(x) हमारा क्या हो, इफ f(x) हमारा हो इवन हो, इवन में मतलब आपका f ऑफ 2a - x बराबर f(x) आ जाए, तो ये हो जाता है उसी का ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a तक f(x) dx। और अगर हमारा फंक्शन इफ f(x) इज इक्वल टू ऑड है, तो हमारा फंक्शन मतलब अगर f ऑफ 2a - x बराबर -f(x) होता है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये बात आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है कि मान लो ये आपकी, मतलब इसमें नंबरिंग कर दो तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये थी, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है, और आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो कि a से लेके b तक गए f(x) में, तो आप एक तीसरा वेरिएबल, जैसे मान लो ये हमारा फंक्शन है, ये समझिएगा, ये रॉड की लेंथ है, ठीक, ये a है और ये लास्ट पोर्शन क्या है इसका, b। बीच में मान लो कहीं पे, बीच में मतलब इन बिटवीन a एंड b कहीं पे भी एक पॉइंट लाई कर रहा c, तो आप इसको दो स्टेप्स में ऐड कर सकते हो, मतलब पहले a से c जाओ और फिर c से b जाओ। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि c जो है वो b से छोटा होना चाहिए और a से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि a से लेके c जाओ f(x) dx प्लस c से लेके b जाओ f(x) dx। मतलब द पॉइंट C शुड लाई इन बिटवीन A एंड B। तो भाई अब डायरेक्टली A से B जाओ या पहले A से C जाओ प्लस C से B जाओ, बात एक ही है। पहले A से लेके C तक जाके जोड़ लो और फिर C से लेके B तक जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा, आपका वही मिलेगा। बट द कंडीशन इज दैट द पॉइंट C शुड लाई इन बिटवीन A एंड B। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया है, उसका ऑड और इवन कैसे चेक करना है ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जिक्र हुआ है। तीसरी के बाद अब आएगी चौथी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी, मैं बताऊंगा सारी प्रॉपर्टी बताने के बाद कि इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये है कि अगर फंक्शन 0 से लेके 2a तक दिया है f(x) इज इक्वल टू, मान लो दिया है इंटीग्रेट करने के लिए 0 से 2a तक, तो आप इसको कर सकते हो, दो चीज़ें कर सकते हो। पहला और एक दूसरा, एक तो 0 हो जाएगा इफ़ f(x) आपका क्या है, ऑड है, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a तक f(x) dx इफ़ f(x) क्या है आपका, इवन है। ठीक, फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है कि अगर a से लेके b तक फंक्शन गया है आपका f(x) dx, तो आप इसको एक और दूसरे तरीके से लिख सकते हो, लिमिट एज इट इज लिखी रहेगी, आप इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस b कर दो और माइनस x कर दो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। ठीक, इसे नोट करें आप लोग। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन आपका हो सकता है कि जैसे मान लो सिक्स्थ प्रॉपर्टी दी हुई है और आपको दिया है ये 0 से लेके a तक, कहाँ तक,
0 से लेके a तक और इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी में क्या सीखा हमने, इन दोनों का सम -x रख देना है। तो हम यार ये बताओ वही चीज़ तो है, ये 0 से लेके ये कहता है ये, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि वही प्रॉपर्टी का ही तो एक्सटेंशन है भाई। a यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या किया, a प्लस b दोनों का सम रखा, -x किया। यहाँ क्या है, 0 प्लस a कितना आएगा, a ही आएगा, और -x रख दिया। तो ये कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, उसी का ही एक तरह से एक्सटेंशन वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक, उसी का एग्जाम्पल एक तरह से कह सकते हैं आप लोग इसे, ठीक है। इसे फ़िलहाल आप लोग नोट करें। चलिए अब हम लोग इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वही क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 0 से लेके π/2 तक और साइन की पावर 4x होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इस पूरे को दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी तरह का इंटीग्रेशन का कोई भी रूल यहाँ पे नहीं लग रहा, मतलब साधारण या आम तरीके से ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे, वो ऐसे है कुछ, क्या बताया था हमने कि अगर a से लेके b तक कोई गया हो fx dx, तो आप लिख सकते हो कि a से लेके b तक वो अभी भी जा रहा है f ऑफ, लेकिन दोनों का सम करके x घटा दो, ये बराबर होगा। या मान लो कि 0 से लेके a तक कोई जा रहा है और अगर fx dx है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था ना इस प्रॉपर्टी का, कितना आएगा, 0 से लेके a एज इट इज़ ये रहेगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, 0 प्लस a कितना आएगा, a माइनस एक्स dx। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक बार ज़रा इसका एप्लीकेशन यहाँ पे करें। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन करेंगे तो ये लिमिट तो वैसे ही बरकरार रहेगी 0 से लेके π/2 तक, और साइन टू द पावर 4 x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स dx एंड होल डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4, या एक काम कर लीजिए यहीं पे एक स्टेप बच जाएगा, इस पूरे की पावर 4 चढ़ा दें, कोई दिक्कत, यहाँ पे भी यही लिखोगा 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, और इस पूरे की पावर 4 कर दें, ठीक है, या 0, ठीक है चलो करते हैं, यहाँ कितना आएगा, कॉस ऑफ 0 प्लस π/2 माइनस एक्स अन होल टू द पावर 4, और यहाँ पे dx लगा हुआ है, ठीक। चाहे तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा देते तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली मिलेगा क्या, ये तो हमारा, चलिए मानिए ये i के बराबर था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। और ज़रा देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके π/2 तक, यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे कह सकते हो कॉस की पावर 4x, पावर नीचे आ गया, साइन 0 प्लस 90 क्या होगा, 90, या 0 प्लस π/2 क्या होगा, π/2, और π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और पावर 4 नीचे उतार लिया। सेम चीज़ यहाँ नीचे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हो जाएगा यहाँ पे कॉस की पावर 4 साइन π/2 माइनस एक्स, वही चीज़ ऊपर वाली जैसे यहाँ पे किया है, तो कॉस की पावर 4x प्लस कॉस 90 माइनस एक्स होता है आपका साइन x, तो यहाँ पे साइन पावर 4x कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 4 लगी हुई है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, एंड दिस विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक। इसे नोट करें आप लोग जल्दी से, और ये भी हमारा i के इक्वल ही तो चल रहा है।
तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करते हैं, मतलब कि i प्लस आई करते हैं, तो ये प्लस ये करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, i प्लस आई इज इक्वल्स टू ये पूरा लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। दैट मीन्स कि 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 4x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस ये लिख लिया, प्लस ये लिख दें। 0 से लेके π/2 तक कॉस की पावर 4x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिट ये यहाँ पे क्या आएगा, 2i आएगा, और लिमिट दोनों की 1 है। तो आप 0 से π/2 करके इन दोनों को आप एलसीएम ले सकते हो, बेस सेम है तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और यहाँ क्या आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स क्या होती हैं, एक साथ कंबाइन की जा सकती हैं पूरे फंक्शन। भाई अलग अलग लिमिट लगाओ या एक साथ लगाओ, दैट इज सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल आपका केवल और केवल dx बचेगा, यहाँ पे बचेगा dx, और इधर 2i चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, इधर आपका कितना चल रहा है, 2i। तो आपका 2i बराबर कितना आएगा ज़रा बताएं, 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेशन ऑफ dx, या यहाँ पे कितना बचेगा, तो पूरा कट जाएगा ओवरऑल ना ये, तो यहाँ 1 dx कह दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यहाँ पे 1 dx, तरीका क्या है, dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 dx या dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा। एक बार ये वैल्यू रख दो, माइनस लगा के ये रख दो, तो जब आप ऊपर वाली वैल्यू रखोगे x की जगह तो ये π/2 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा π/2 माइनस 0, ये आ जाएगा आपका ओवरऑल π/2। तो 2i बराबर कितना आया, π/2, तो आपका यहाँ से i बराबर आ जाएगा, ये 2 नीचे भेज दीजिए, तो π/4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आईएससी या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, इवन जेई वगैरह में भी डायरेक्टली आप लोग इसका आंसर दे सकते हो बिना किसी सोल्यूशन के, बिना इसको सॉल्व किए हुए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मिलते हैं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू एवरीवन।